नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अचानक सुपर एक्टिव हो गए हैं। पिछले 15 दिनों में भूपेश बघेल ने जितनी लुभावनी घोषणाएं की हैं उतनी शायद 2.5 साल में भी नहीं की। भूपेश बघेल की ये तेज़ी बता रही है कि कुछ तो है, जिसके चलते मुख्यमंत्री न केवल हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं बल्कि अखबारों में पूरे पन्ने का विज्ञापन भी दे रहे हैं, यानी कि अपने काम का ढिंढोरा भी बखूबी पीट रहे हैं। खास बात यह है कि भूपेश बघेल अब अपनी पब्लिसिटी नेशनल इंग्लिश डेलीज यानी कि राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबारों में भी कर रहे हैं, जिससे पहले वो दूर रहते थे। शायद उनको सलाह दी गई है कि अगर वो अपने कामों का ढिंढोरा दिल्ली में पीटना चाहते हैं तो उन्हें अंग्रेजी अखबारों में इश्तिहार यानी कि ऐड देना ही पड़ेगा। अब राहुल गांधी अगर टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे तो उनकी नज़र भूपेश बघेल की फ़ोटो वाले पूरे पन्ने के ऐड पर तो पड़ेगी ही। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि अगस्त के अंत में टीएस सिंहदेव के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान के धीमा पड़ने के साथ ही भूपेश बघेल ने लुभावने ऐलानों की झड़ी लगा दी। सबसे पहले 1 सितंबर को उन्होंने छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ाने के लिए जनवरी 2022 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किए जाने का ऐलान किया। इसमें माइनिंग, आईटी, टूरिज्म, स्टील से जुड़े क्षेत्रों में निवेश के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा गया है ताकि बड़े निवेशकों के साथ MOU साइन किए जा सकें। भूपेश बघेल ने फिल्म इंडस्ट्री को लुभाने के लिए नई फिल्म नीति का ऐलान किया जिसमें छत्तीसगढ़ी फिल्मों को 33%, जबकि अन्य भाषाओं में बनने वाली फिल्म अगर छत्तीसगढ़ में 75% शूट होती है तो उसे 25% सब्सिडी देने का ऐलान किया। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनाने का भी ऐलान किया है। स्थानीय कलाकारों को मौका देने पर अलग से सब्सिडी दी जाएगी। OTT प्लेटफॉर्म के लिए बनने वाली फिल्मों को भी सब्सिडी मिलेगी। युवाओं को लुभाने के लिए भूपेश बघेल ने सरकारी नौकरियों का जैसे पिटारा खोल दिया है। ताबड़तोड़ भर्तियां निकालकर नाराज युवाओं को मनाने की कोशिश की जा रही है। बिजली विभाग में 2,500, स्वास्थ्य विभाग में करीब 4,000 पद, SI के 975 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। ये अलग बात है कि पुरानी भर्तियों पर उन्होंने अभी भी मौन साधा हुआ है। अब भूपेश बघेल को राज्य के खिलाड़ियों की भी याद आई है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग और पुलिस विभाग की तरह सभी विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी दिए जाने का ऐलान किया है। CM बघेल ने रायपुर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक बैडमिंटन अकेडमी स्थापित करने की बात भी कही है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने, खेल सुविधाओं का विकास करने और खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सहायता देने का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। अचानक छत्तीसगढ़ का कृषि विभाग जो है वो भी एक्टिव हो गया। प्रदेश में वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज यानी मिलेट्स का हब बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए हैदराबाद के द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के साथ एक MOU भी साइन किया गया है। इसका ऐलान अखबारों में फुल पेज के ऐड के साथ भूपेश बघेल ने किया है। किसानों के लिए भी खूब ऐलान किए गए हैं। बस्तर पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन की बात करें तो यहाँ भी भूपेश बघेल ने पिछले दिनों 20 IAS ऑफिसर्स के तबादले किए। छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 94 अधिकारियों की पोस्टिंग बदल दी गई। 2 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया। अब सवाल है कि भूपेश बघेल के सुपर एक्टिव होने की वजह क्या है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने भूपेश बघेल को अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी करने को कहा है। पिछले दिनों जब टीएस सिंहदेव के साथ खींचतान चल रही थी, दिल्ली में कई बार राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल की मुलाकात हुई और उसमें यही माना जा रहा है कि भूपेश बघेल को राहुल गांधी ने कह दिया है कि अब आप वाइंड अप करने की तैयारी करें ताकि वो 2018 में टीएस सिंहदेव से किया वादा पूरा कर सकें। 2.5 साल बघेल के मुख्यमंत्री रहने के बाद टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन भूपेश बघेल कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि मीडिया में बार बार वो कहते हैं कि जिस दिन आला कमान कहेगा वो कुर्सी छोड़ देंगे। उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उनकी वजह से सत्ता में आई है, इसलिए CM की कुर्सी पर बैठने का अधिकार उनका ही है। भूपेश बघेल ने दिल्ली में अपनी ताकत भी आला कमान को दिखाई जब 50 से ज़्यादा विधायक, मेयर, जिला अध्यक्ष
जैसे बड़े नेता उनके समर्थन में राजधानी पहुंच गए। इस घटना ने कांग्रेस महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया को भी एक्सपोज कर दिया, जो मीडिया से तो हमेशा कहते थे कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। दूसरी तरफ भूपेश बघेल से मिलकर दिल्ली में ताकत का मुजाहरा किया। इसीलिए अब पीएल पुनिया को छत्तीसगढ़ से दूर रहने की सलाह दी गई है। राहुल गांधी के खास अजय माकन ने रायपुर में 2 दिन बिताकर सभी कांग्रेसी विधायकों से मुलाकात की और आलाकमान के आदेश को मानने के लिए उन्हें तैयार किया है। टीएस सिंहदेव को भी लो प्रोफाइल रखने को कहा गया है, लेकिन भूपेश बघेल आसानी से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, इसमें शक है। वो अपनी ताकत के साथ साथ अपने काम से भी राहुल गांधी को खुश करने की कोशिश में हैं। भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को खुद छत्तीसगढ़ आकर उनका काम परखने का निमंत्रण दिया है। पहले तो भूपेश बघेल कह रहे थे कि 1 हफ्ते बाद ही राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक समय नहीं दिया है, जो इशारा करता है कि राहुल गांधी भूपेश बघेल के तौर तरीकों से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की तरह हिम्मत दिखा पाएंगे, जिन्होंने एक झटके में कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात के मुख्यमंत्री को बदल दिया? और गुजरात में मुख्यमंत्री ही नहीं, पूरी की पूरी कैबिनेट उन्होंने बदल दी। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक यूपी इलेक्शन तक भूपेश बघेल को मोहलत मिल गई है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन ये निर्भर करेगा राहुल गांधी की हिम्मत पर। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? भूपेश बघेल ने जो घोषणाओं की झड़ी लगाई है उसकी क्या वजह है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।